नमस्कार प्यारे साथियों। बजट 2025 जो कि 1 फरवरी 2025 को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया है। और उसी बजट में जो मेजर फोकस रहा है वो था कि भाई हम इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ इंश्योर करेंगे, फिस्कल स्टेबिलिटी इंश्योर करेंगे, साथ ही साथ मिडल लोगों का किस प्रकार से भला कर सकते हैं, इसी के बारे में फोकस्ड किया गया है। चलिए विद दिस आई सी ए गणेश निकम, आज हम बात करते हैं बजट को डिकोड करने की। स्पेसिफिकली यह सेशन में हम बात करेंगे पर्सनल इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसी के बारे में। ऐसे में एक न्यूज महत्वपूर्ण बनती है जहां पे एसबीआई ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की और उस रिपोर्ट में एसबीआई बोल रही है कि भाई जो टैक्सपेयर्स है यानी 5.65 करोड़ टैक्सपेयर्स है, कलेक्टिवली 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का सेविंग कर सकते हैं। यानी ये देखो, यह जो सेशन रहने वाला है ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है यानी जो बजट 2025 में जो चेंजेस हुए हैं टैक्स रेट में, स्पेसिफिकली न्यू टैक्स रिजिम, उसी के चलते 5.65 करोड़ लोगों को इनकम टैक्स सेव करने का मौका मिलने वाला है। तो ये किस प्रकार से मौका मिलने वाला है इसकी हम सविस्तर चर्चाएं करते हैं। सबसे पहली बात है कि भाई जो ओल्ड इनकम टैक्स का जो रिजिम था उसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं है। सेकेंड चीज है कि सरचार्ज और एजुकेशन सेस जो है इसमें भी कोई भी प्रकार का चेंज नहीं है, लेकिन जो नया इनकम टैक्स स्कीम है उसके टैक्स रेट्स में चेंजेस हुए हैं। तो टैक्स रेट में किस प्रकार के चेंजेस हुए हैं? सबसे पहली बात है कि अप टू 4 लाख रुपीज आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 लाख से लेके 8 लाख तक आपको सिर्फ 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 8 लाख से 12 लाख तक आपको 10% का टैक्स देना होगा। 12 लाख से 16 लाख तक आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। 16 से 20 लाख तक आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा और 20 लाख से 24 लाख तक आपको 25% का टैक्स देना पड़ेगा। और अभव 24 लाख रुपीज आपको 30% का टैक्स रेट देना होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ा चेंज है और इसी के चलते ये चेंज जो टैक्स रेट्स हुए हैं इसी के चलते कम से कम 5.65 करोड़ लोगों को 1 लाख करोड़ तक का इनकम टैक्स सेव करने का मौका आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ चर्चा होती है सेक्शन 87A रिबेट की। देखिए पहले जो सेक्शन 87A का जो रिबेट नए टैक्सेशन स्कीम के लिए था वो अप टू 7 लाख रुपीज का जो नेट टैक्सेबल इनकम था वहां तक ही था, लेकिन बजट 2025 में यह जो लिमिट है उन्होंने बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक कर दी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका 12 लाख तक का नेट टैक्सेबल इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के साथ साथ लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइज है तो आपको एडिशनली 75 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, सैलरीड पर्सन अगर रहेंगे तो वो उनको 12,75,000 तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी ही न्यूज हम कई सारे सोशल मीडिया पे देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, लेकिन क्या वाकई आपको 12 लाख या तो 12,75,000 रुपए इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, इसके साथ साथ आपको और एक पॉइंट ध्यान में लेना होगा, वो है ये जो 87A का रिबेट है, इस ये 87A का रिबेट स्पेशल इनकम के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्रिप्टो रिलेटेड आपको कुछ गेन हुआ है, तो ऐसे इनकम के ऊपर आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए अगर आपका इनकम 12 लाख से कम है लेकिन उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 2 या 3 लाख रुपए का है तो आपको ये 2 या 3 लाख रुपए के ऊपर 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। अगर आपको 87A का रिबेट उसके ऊपर नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, भले ही आपका 12 लाख तक का नेट टैक्सेबल इनकम कम है, मतलब 12 लाख या उससे कम है, तभी भी आपको स्पेशल इनकम जो रहेंगे
जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब भी आप आपका रिटर्न फाइलिंग करोगे रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर या तो असेसमेंट ईयर के लिए, तो आपने ये पॉइंट हमेशा याद रखना ही चाहिए। चलिए, दूसरा ऐसा ही एक चीज है, वो है कि भाई जो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, देखिए पहले अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के लिए हमें कितना टाइम लिमिट मिलता था, 24 मंथ्स। कितना? 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो इसी बजट में ये जो लिमिट है सरकार ने 24 मंथ से लेके 48 मंथ्स तक बढ़ा दी गई है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है, मतलब कुछ इनकम आपका मिस्ड हुआ होगा एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग या तो रिवाइज फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, ऐसा रिटर्न आप 23-24 का 31 मार्च 2029 तक आप फाइल कर सकते हैं। यानी पूरे आपको 48 मंथ्स मिलेंगे टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न। और एक सवाल है इसमें, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 यानी परक्यूजिट्स। देखो एम्प्लॉयर क्या करता है, अब अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए तरह तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रेंट फ्री अकोमोडेशन, न जाने कितने सारे प्रकार के फैसिलिटीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है टू रिटेन दैट एम्प्लॉय इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सरकार क्या बोलती है, अगर ऐसे फैसिलिटीज, ऐसे यूटिलिटीज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तो ये जो भी परक्यूजिट्स रहेंगे, ये परक्यूजिट्स एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल रहेंगे, यानी एम्प्लॉय के टोटल इनकम में ऐड किए जाएंगे। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर यूटिलिटीज और सिमिलर बेनिफिट है, तो ये कब एम्प्लॉय के टैक्सेबल इनकम में ऐड किए जाएंगे, जब एम्प्लॉय का जो सैलरी है 50,000 या उससे ज़्यादा है। तो अगर ट्रैवल यानी मेडिकल एक्सपेंसेस अगर कुछ इनकर्ड किए जाते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, तो उसी केस में 2 लाख रुपए की अगर ग्रॉस टोटल सैलरी है तो ये भी 17। लेकिन बजट 2025 क्या बोल रहा है, ये सेक्शन 17(2) के बारे में बजट 2025 क्या बोल रहा है कि भाई ये जो लिमिट्स डिसाइड की थी 50,000 या 2 लाख रुपए, ये 1993 और 2001 में डिसाइड की गई थी। तो इसी बजट में सरकार ने क्या किया है, सीबीडीटी को पावर दी है टू एडजस्ट द इन्फ्लेशन। देखो 2001 और 1993 में इन्फ्लेशन रेट अलग था, और अभी जो 2024-25 चल रहा है इसमें इन्फ्लेशन रेट अलग है। टू एडजस्ट दैट इन्फ्लेशन रेट, सरकार सीबीडीटी को एम्पावर्ड कर रही कि भाई आप करंट सिनेरियो देख के इस लिमिट को बढ़ा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा रिफॉर्म सेक्शन 17(2) के बारे में सरकार ने बजट में किया है। और एक है कि भाई देखो हाउस रेंट, देखो कोई भी बंदा है अगर उसके पास 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो पहला लॉ क्या बोलता था कि भाई दोनों में से एक जो प्रॉपर्टी है आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कह सकते हो, और उसका जो भी मतलब रेंटेबल इनकम है वो नील करके आप दिखा सकते हो। लेकिन 2025 के बजट में क्या बोल रही कि भाई ये जो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको 2 करवा दिया। मतलब एग्जाम्पल देखो, कोई किसी के पास अगर 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड किया जा सकता है। और ये जो सेकंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो नोशनल रेंट हम इससे पहले टैक्सेबल इनकम में ऐड करते थे, इस बार यानी मतलब बजट 2025 क्या बोल रहा है कि ये जो नोशनल रेंट है वो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी दोनों के दोनों भी जो प्रॉपर्टीज है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड करके और नोशनल रेंट जो है वो नील आप दिखा सकते हो। ये भी काफ़ी बड़ा चेंज इस बजट में सरकार ने किया है। और ये जो चेंजेस किए हैं इसी की वजह से टैक्स पेयर्स का पैसा बचेगा। अगर टैक्स पेयर का पैसा अगर बचता है तो इकोनॉमी में जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, और इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा तो फिस्कल स्टेबिलिटी भी अपने इंडिया में आने की संभावना है। विद दिस आई सी ए गणेश निकम, थैंक यू सो मच।